अब मैं तो शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इस लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से शादी नहीं भाई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बात है। अब नारद अपने भविष्य में खो गए और ऐसा ही नहीं बको तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले। वो इतना वक्त नहीं जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं। मात्र 2 दिन बचे, अब जाए तो जाए कहां। बड़े हैरान बड़े दुखी मन में, दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। दुल्हन बन मेरे घर में आवे, खीरे हराम खाना पीना है। और सोचे नारद बिन लड़की के जब नहीं जीना है। क्या करूं मात्र 2 दिन बचे। किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा। अब बड़े परेशान, दोस्त भी नहीं उनका। क्यों प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम लूटा मती जमनाई जाति कछुटे सबुरी बीमारी जाए जाने हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले दो बिन प्रेमी तल फेरे हराम खाना पीना हो और दिन में पड़े न चैन रात को नींद न। बड़े व्याकुल। अब मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की जयमाला डाले।
इतना वक्त नहीं जो मैं तपस्या करे सुंदर बने, मात्र 2 ही दिन बचे हैं। अब नारद ने मन में सोचा चलो भगवान के पास चलते और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप मुझे सुंदर बना दो। फिर नारद ने सोचा भगवान के पास चलोगे तो देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते वो नारद और इस नारद ने जब जान लिया बलहकारी और मजबूरी में नारायण का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद के सामने। ध्यान किया तो भगवान पहुंच गए नारद के सामने। कहिए नारद आज हमारा कैसे ध्यान आ गया? तो नारद बोले प्रभु हम तो हमेशा आपका ही ध्यान करते, आज ऐसा काम कर दो जो काम हमारे हित में हो। तो भगवान बोले क्या करें? तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हाँ भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है नारद, हम अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बस सुंदर बनाया, शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो नारद शरीर को देख देख के बड़े खुश हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद शादी करके धीरे से निकल जाएंगे, हमें क्या करना। अब चले बंदर का चेहरा लिए हुए वहां विचार आ रहे हैं कि बन के सिए वाला, कि बन के सिए वाला वो हमारे घर चेहरा को दिल में बसाए। कैसे? काले काले केस घुघराले जैसे नागिनकारी, देख के लोग तारीफ करे ऋषि नारद की अति सुंदर बन के सिए वाला हमारे घर हो, बन के सिए वाला। अब नारद बंदर का चेहरा लिए हुए पहुंच गए दरबार में, जब राजकुमार बैठे अपने अपने आसन। सबसे ऊंचे से सिंहासन को देख करके नारद उसी पे विराजमान हुए। लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने। शंकर जी के 2 गल घूम रहे थे ब्राह्मण बन के दरबार, और जैसे ही नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो हम सुंदर कितने हैं। तब तक लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेके दरबार में प्रवेश करी, और जो नारद लड़की को देखा उठे, वो लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार तो नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब लड़की घूम के आती, नारद सामने उसने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे हैं तो लड़की आगे बढ़ी और भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। और जैसे भगवान के गर्दन में जयमाला डाली
नारद को गुस्सा आ गया, पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने स्वरूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, और तुम लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। हम तब हरिगण बोले मुस्काई, और निज मन मुकुट विलोक हो जाए। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे। नारद भूल हो गई लड़की से। जयमाला तो तुम्हारी पढ़नी चाहिए क्योंकि बड़ा सुंदर हो ना तुम, अपना चेहरा दिखाया। ठहरे होंगे पानी में, नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खा बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, तुमने हमारी मजाक बनाई, तुमने हमें बताया नहीं। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आए, बीड़ा उठा करके दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लिए कुआरे मर जाओ, आगे बढ़े। देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी साथ में। और जैसे नारद को देखा तो नारद से आनंद लेने लगे भगवान। कहां जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा हूं। अरे भैया बड़ा गुस्सा में हो, कहां जा रहे? तुम्हारी पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों कि तुम कपटी हो? कपटी दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते तुम। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन उगा के लिए तुमने कराया, कौस्तुभ मणि नगरी निकाल के तुम भाग गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, शंकर जी को पागल बनाकर जेल दे दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाए। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? बोले परमा स्वतंत्र सरपर को सर पे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आता वही कर बैठते हो तुम। लेकिन भले घर पहना दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के ले तो जा रहे तुम ले जा। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई तो क्या देखा? नारद ने न मां लक्ष्मी जी है न विश्वमोहिनी, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी है। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें तकलीफ है, दुख है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी कष्ट है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा प्यारे हैं। तो वो विद्वान ये कहता है, विश्वमोहिनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं, शंकर जी के दोनों गढ़ रावण कुंभकर्ण बने हैं, बंदरों ने राम की सहायता की है, इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई है बहू, और फिर इनका नामकरण संस्कार हुआ है।